में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 12 से लिया गया है। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अब एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब किसान था जो कर्ज के कारण अपनी सारी ज़मीन खो चुका था। वह दूसरों के खेतों में काम करता था और अपनी जीविका चलाता था। इसी बीच उसने इतनी कड़ी मेहनत की कि उसने काफ़ी रुपया इकट्ठा कर लिया और एक टुकड़ी ज़मीन खरीद ली जिसमें कभी खेती नहीं की जाती थी, इसलिए वह जंगली घासों से भरी रहती थी। लेकिन वह गरीब व्यक्ति काफ़ी आत्मविश्वासी और कुशल किसान था। उसने सोचा, किसी भी तरह की ज़मीन क्यों ना हो, मैं उसमें अच्छी पैदावार कर सकता हूँ। जब वह खेत जोतने लगा तब उसको मालूम हुआ कि वह ज़मीन पत्थरों से भरी पड़ी है, इसलिए उस पर खेती नहीं की जा सकती। वह निराश हो गया ये सोचकर कि ऐसी ज़मीन खरीदकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन जब वह अपने मित्र के साथ उस नए खेत में घूम रहा था, तब उन्होंने झुककर कुछ पत्थरों को उठाकर उसे अपने मित्र को दिखाते हुए कहा, देखिए, कोई भी इस खेत में फसल नहीं उगा सकता, वह बेकार और बंजर ज़मीन है। उसके मित्र ने बड़े गौर से पत्थरों को देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि जो पत्थर आपने मुझे अभी दिए हैं वो क्या है? ये बिना पॉलिश किए हुए कच्चे रूप में बड़े कीमती रत्न हैं। आपने इसे पहचाना नहीं। ये जमीन जिसे आप बेकार समझते हैं बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जब वह किसान उन कीमती रत्नों और पत्थरों को पहचानना सीखा, तब उसने पाया कि जिसको वह पथरीली जमीन समझ रहा था वह तो छिपे हुए खजानों से भरी हुई है। वह जमीन मूल्यवान पत्थरों और मणियों से ढकी हुई थी। बस उनको पहचानने के लिए सीखना, उसे पॉलिश करना और उनको बेचना था। उसने ये काम जल्द ही सीख लिया और शीघ्र ही वो एक धनी आदमी बन गया। उसी तरह बाइबल भी जब आप उसे पहली बार लेते हैं, जब उसे पहली बार आप पढ़ते हैं, तब आपको उसी पथरीली भूमि के समान लगती है। ये एक चुनौतियों भरा ग्रंथ है, लेकिन आध्यात्मिक खजानों से भरा हुआ है। ये आध्यात्मिक खजाने सत्य है जो आपके जीवन में शांति लाते हैं, आनंद, शक्ति, नए उद्देश्यों को लेकर आते हैं। उसमें भी बढ़कर इस आध्यात्मिक खजानों के आधार पर ईश्वर आपसे नए जीवन की सृष्टि करता है जो कभी नहीं मरता। ये अनंत जीवन ईश्वर का है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त और मनुष्य की इच्छा से बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं और उन आध्यात्मिक खजानों को खोज निकालने के लिए सीखते हैं, तब आपको इस सुंदर कथन का अर्थ स्पष्ट होगा। इसी आध्यात्मिक खजानों को दूसरे शब्दों में बाइबल में अभिव्यक्त किया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो पूरा दिन आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, और हम अपने जीवन में सुरक्षित है, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर। इस शाम में मैं पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि धन्यवाद का चढ़ावा सब चढ़ावों से ऊंचा है। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस शाम में मैं आपके पास आती हूँ पिता परमेश्वर। जितने हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सबको संभाल कर रखना, हर किसी को बीमारी से बचाए रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनके घर परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। यदि इनके घर में कोई परेशानी, दुख, परेशानी, संकट है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो दुख और कष्ट दूर हो जाए। हालेलुया पिता
परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मुक्ति दाता आपका धन्यवाद करते हैं। सभी के परिवारों में आशीषें मांगते हैं। सबके परिवारों में बरकत दे पिता परमेश्वर। उनके घरों को आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। उनके घरों को शांति से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं उन लोगों को भी आपके चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस समय फाइनेंशियल घाटे हुए हैं पिता परमेश्वर, नौकरियों के घाटे हुए हैं पिता परमेश्वर, बिजनेस बंद होने के कारण घाटे हुए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन में कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सचमुच पिता परमेश्वर हमारा सच्चा चरवाहा है, वो हमारी सारी घटियों को पूरा करने का सामर्थ रखता है। हालेलुया पिता परमेश्वर। रिसीव कीजिए पिता परमेश्वर, आपके सब घाटों को फायदों में बदल रहा है। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। वो आपकी घटियों को फायदों में बदलने जा रहा है। हालेलुया पिता परमेश्वर। मैं कमांड करती हूँ पिता परमेश्वर के नाम से उन बीमारी की आत्माओं को, डिप्रेशन की आत्माओं को, निराशा की आत्माओं को, जादू टोने की आत्माओं को, झगड़े की आत्माओं को, शैतान की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ पिता परमेश्वर के नाम से कि इनके सब घरों को अब भी छोड़कर जाए और हमेशा के लिए इन्हें इनके घर से बाहर चली जाए। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं उन बच्चों को भी आपके चरणों में लाती हूँ पिता परमेश्वर, आप अपनी दया भरी दृष्टि और बल की आत्मा उनमें भर दें। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन बच्चों को भी आपके चरणों में लेकर आती हूँ जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो जॉब की तलाश में है पिता परमेश्वर। उन सब बच्चों पर अपनी आशीष और महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, सामर्थ्य भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। सच में आपको अपने सारे काम अपने पिता परमेश्वर के यहोवा पर डाल देने हैं और विश्वास रखना है कि पिता परमेश्वर सब कामों को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। मसीह में भाई बहनों, लाखों लोग में कई लोग ऐसे होंगे अपने जीवन में असफलताएं महसूस करते हैं, जीवन में हीनता और निराशा से अनुभव करते हैं। प्रभु का वचन उन्हें पढ़ना शुरू करना चाहिए, प्रभु के वचनों का मनन करना चाहिए, बाइबल को इस उद्देश्य से पढ़ना शुरू करना चाहिए ताकि आपको वो परमेश्वर के वचन जीवन दे सके, आपको जीवन में सफलता प्रदान हो। हालेलुया पिता परमेश्वर। सदा याद रखिए, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीता है। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सब पर अपनी आशीष और महिमा रख पिता परमेश्वर, सब पर अपनी शांति भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। सब लोगों के लिए आशीषें मांगते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर, आशीष देना और उन पर अपना आशीष भरा हाथ रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमने जो प्रार्थनाएं आपसे मांगी हैं पिता परमेश्वर, वो प्रार्थनाओं पर अपनी आशीषें रख पिता परमेश्वर, उन अपना सामर्थ्य हाथ रख पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। आमीन आमीन आमीन।